लगभग 100 साल पहले बहुत बड़े डरावने मानवीय राक्षस जिन्हें टाइटन कहा जाता है अचानक दुनिया में आ गए थे और वो इंसानों को देखते ही उन्हें खा जाते थे। इंसान अब फूड चेन के टॉप पर नहीं रहा और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। कई सभ्यताएं मिट गईं, फिर भी इंसान टाइटन से लड़ने का कोई तरीका नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्होंने आजादी छोड़कर सुरक्षा चुन ली। बचे हुए लोगों ने बहुत बड़ी गोल गोल दीवारें बनाई जो टाइटन से भी ऊंची थीं ताकि वो अंदर न आ सकें। 2 गोल दीवारें बनाई गईं, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, डबल सुरक्षा के लिए। बाहर का हिस्सा आउटर डिस्ट्रिक्ट कहा गया और अंदर का हिस्सा इनर डिस्ट्रिक्ट। इन दीवारों के भीतर लोग शांति से रह सकते थे, लेकिन दीवारें पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती थीं और 100 साल बाद भी लोग टाइटन्स के डर में जीते थे। कहानी का हीरो एक जवान लड़का एरेन येगर है जो आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसका सपना है कि एक दिन वो दीवारों के बाहर जाकर दुनिया देखे। वो अक्सर अपने दोस्त आर्मिन और मिकासा को बाहर के समुद्रों और महासागरों के बारे में बताता रहता है। एक दिन तीनों बॉर्डर पर जाकर दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ देखने का प्लान बनाते हैं। जब वे बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो दीवार का साइज देखकर हैरान रह जाते हैं। आर्मिन और मिकासा को डर लगता है कि शायद बाहर अभी भी टाइटन मौजूद हो, लेकिन एरेन कहता है कि 100 साल से किसी ने टाइटन्स को नहीं देखा और जब खाने को इंसान ही नहीं बचे तो शायद वे मर चुके हों। तभी बॉर्डर पर पेट्रोल कर रहे सिपाही उन्हें देख लेते हैं और दीवार के इतने पास जाने से उन्हें रोकने लगते हैं। एरेन गुस्से में पुलिस से लड़ने लगता है, बिना सोचे कि उसे इस गलती की सजा भी मिल सकती है। तभी कैप्टन सौदा वहां आता है और सैनिकों से पीछे हटने को कहता है। वो वादा करता है कि इन बच्चों को वो खुद सजा देगा और सैनिकों को जाने के लिए बोलता है। सौदा एरेन की आजादी की इच्छा को समझता है, लेकिन उसकी हरकतों को बचकाना बताता है और समझाता है कि मिलिट्री जल्द ही दीवारों के बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने जा रही है। सरकार कुछ सिपाहियों को बाहर भेजना चाहती है ताकि वो वहां के हालात देख सकें, इसलिए एरेन को अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं। अचानक एक जोरदार धमाका सबको डरा देता है और जमीन भूकंप जैसी कांपने लगती है। तेज झटकों से दीवार हिलती है तो तीनों दोस्त घबरा कर पीछे हट जाते हैं। तभी दीवार की दूसरी ओर एक बहुत बड़ा टाइटन दिखता है। वो जोर से दहाड़ता है और पूरी ताकत से दीवार पर लात मारना शुरू कर देता है। पेट्रोल ऑफिसर डर से जमे रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। आखिरकार टाइटन दीवार तोड़ देता है और धुएं में गायब हो जाता है। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर लोग देखते हैं कि कई टाइटन्स शहर के भीतर घुस चुके हैं। सैनिक टाइटन्स पर कैनन बॉल से हमला करते हैं, लेकिन टाइटन्स पर इसका बहुत कम असर होता है। उनकी बॉडी तुरंत ठीक हो जाती है, जैसे उनमें गजब की हीलिंग शक्ति हो। जल्द ही टाइटन्स सैनिकों तक पहुंचकर उन्हें एक एक कर खाने लगते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। टाइटन घरों को तोड़ते जाते हैं और जो भी इंसान मिलता है उसे पकड़कर खा जाते हैं। भगदड़ में आर्मिन भीड़ में खो जाता है, जबकि एरेन और मिकासा चर्च की ओर भागते हैं जहां लोग छिपने जा रहे होते हैं। तभी मिकासा देखती है कि एक छोटा बच्चा जमीन पर गिर गया है और भीड़ उसे रौंदने वाली है। वो उस बच्चे को बचाने जाती है और एरेन से बिछड़ जाती है। एरेन को लोग जबरदस्ती चर्च के अंदर खींच लेते हैं और तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं, किसी और को अंदर नहीं आने देते। एरेन चर्च की खिड़की से अपनी सबसे प्यारी दोस्त मिकासा को देखता है, जिसके पास एक डरावने दांतों वाला फीमेल टाइटन पहुंच रहा होता है। मिकासा समझ जाती है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, तो वो अपना सिर झुकाकर अपनी मौत कबूल कर लेती है। तभी एक बड़ा धमाका होता है और चर्च के अंदर सब लोग पीछे गिर जाते हैं। जब एरेन दोबारा बाहर देखता है, न मिकासा होती है न टाइटन। वो बाहर भागकर मिकासा को ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ अपने शहर की तबाह हुई गलियां और टूटे फूटे घर मिलते हैं जहां वो बड़ा हुआ था। जब एरेन मुड़कर देखता है, टाइटन्स चर्च को तोड़कर अंदर के सभी लोगों को खा रहे होते हैं। वो टूट चुके शहर में बिना उम्मीद के भटकता रहता है। अब 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पिछले टाइटन हमले से बचे सभी लोग इनर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो चुके हैं। मिलिट्री अब आउटर डिस्ट्रिक्ट को वापस लेने की तैयारी कर रही है। इतने सारे रिफ्यूजीज के आने और आउटर डिस्ट्रिक्ट की उपजाऊ जमीन छोड़ने की वजह से खाने की कमी होने लगी और लोग भूख से मरने लगे। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन सब लोग भूख से मर जाएंगे। उनके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, आउटर डिस्ट्रिक्ट को वापस लेना और टूटी हुई दीवार को ठीक करना। मिलिट्री के डायरेक्टर का नाम कुबाल है, जो सोल्जर्स को एक दिल छू लेने वाला भाषण देता है और हंस नाम की एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है। हंस आर्मी की वेपन एक्सपर्ट है। वो एक नया मोबिलिटी गियर दिखाती है और कहती है कि इससे टाइटन्स से लड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन गलती से अपने ही लोगों पर अटैक कर देती है। फिर हम एरेन और आर्मिन को मिलिट्री की भीड़ में देखते हैं। पता चलता है कि वे दोनों 2 साल पहले वाले अटैक में बच गए थे और अब मिलिट्री ज्वाइन कर चुके हैं। एरेन टाइटन्स से बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने मिकासा को मार दिया जिससे वो प्यार करता था। कैप्टन सौदा भी बच गया था, लेकिन जिंदा रहने की उसकी इच्छा खत्म हो चुकी है, इसलिए
आगे अब वो आर्मी के लिए खाना बांटता है और शराबी बन चुका है। सोल्जर्स रात में आउटर डिस्ट्रिक्ट में घुसने की प्लानिंग करते हैं जब टाइटन सो रहे होंगे। प्लान था कि जिस रास्ते से टाइटन शहर में घुसे थे उसे बंद कर दिया जाए ताकि और टाइटन्स अंदर न घुस सकें। फिर बचे हुए टाइटन्स को मारकर अपना डिस्ट्रिक्ट वापस ले लिया जाए। हंस सबको धीरे चलने के लिए बोलती है कि कोई आवाज मत करो क्योंकि टाइटन तेज आवाज सुनकर उधर आ जाते हैं। एंट्रेंस खुलती है और आर्मी मिलिट्री वैनों से बाहर निकलती है। आगे बढ़ते ही कैप्टन अचानक गाड़ियों को रोकने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसे सामने कुछ मूवमेंट दिखती है। पता चलता है कि शहर में कुछ गायें घूम रही हैं। एक सोल्जर हियाना को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो जान जोखिम में डालकर देखने जाती है। एरेन भी उसके पीछे जाता है और दोनों एक टूटी इमारत में घुसते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं रोने की आवाज और तेज सुनाई देने लगती है। अचानक हियाना पर कुछ चिपचिपा लिक्विड गिरता है। दोनों ऊपर देखते हैं तो डर जाते हैं। एक बड़ा बेबी टाइटन इंसान को खा रहा होता है। वो नीचे गिरता है और जोर जोर से रोने लगता है। डर के मारे दोनों भागकर बाहर निकल आते हैं। आवाज की वजह से सोल्जर्स घबराने लगते हैं लेकिन कैप्टन उन्हें शांत रहने को बोलता है ताकि टाइटन्स अट्रैक्ट ना हो। तभी एक बड़ा सा हाथ अचानक आकर कैप्टन को पकड़ लेता है। टाइटन्स जाग चुके थे और अब उन सब की जान खतरे में थी। एरेन और हियाना ग्रुप की तरफ भागते हैं और एक बेहद बड़ा मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। वो गाड़ियों की तरफ भागते हैं लेकिन कमांडर कुबाल खतरा देखकर हथियारों के साथ भाग जाता है। हंस गाड़ी के अंदर से चिल्लाकर कहती है कि पास वाली एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाओ। सोल्जर्स बिल्डिंग की तरफ भागते हैं पर टाइटन्स उन्हें घेर लेते हैं। सब उम्मीद छोड़ देते हैं। तभी एक टाइटन किलर और स्काउट रेजिमेंट का कैप्टन शिकिशिमा वहां आता है। वो अपनी स्विंगिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही टाइटन्स की गर्दन के पीछे वाली कमजोर जगह पर वार कर देता है। उसके साथ एक फीमेल पार्टनर भी होती है जो उतनी ही माहिर और तेज है। मरे हुए टाइटन्स जमीन पर गिरते हैं और धुआं बनकर गायब हो जाते हैं। एरेन को शिकिशिमा की पार्टनर का चेहरा दिखता है और वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो मिकासा होती है। पर मिकासा अपने पुराने दोस्त पर जरा भी ध्यान नहीं देती और शिकिशिमा की तरफ मुस्कुराती है। फिर दोनों बिल्डिंग में चले जाते हैं और सोल्जर्स उनके पीछे। पता चलता है कि कमांडर कुबाल ने मिशन में मदद के लिए शिकिशिमा को रखा है। शिकिशिमा ने उस दिन मिकासा की जान बचाई थी और उसे टाइटन्स से लड़ना भी सिखाया था। तब से वे दोनों साथ मिलकर टाइटन्स की दुनिया में जी रहे हैं। मिकासा जिंदगी की कड़वी सच्चाई देख चुकी है इसलिए अब वो अपने पुराने लोगों से जुड़कर नहीं रहना चाहती। बाद में एक सोल्जर एरेन को दोष देता है कि उसने टाइटन्स को अट्रैक्ट करके सबकी जान खतरे में डाली। दोनों लड़ने लगते हैं लेकिन मिकासा उन्हें रोक देती है। शिकिशिमा एरेन से उसका नाम पूछता है और उसे अलग ले जाकर बात करता है। एरेन शिकिशिमा से कहता है कि वो टाइटन्स को मारना सीखना चाहता है और टाइटन्स को दोष देता है कि उन्होंने सबको कैद कर रखा है। शिकिशिमा उसकी बात पर हंस देता है और कहता है कि असल में इंसान खुद को कैद किए हुए हैं, टाइटन्स ने नहीं। वो बताता है कि लोग हमेशा लड़ने से डरते रहे और उनकी यही डरपोक सोच उन्हें इस हाल में लाई है। वो एरेन को भी कायर बोलता है और कहता है कि डर छोड़ो और अपनी आजादी के लिए टाइटन्स से लड़ो। एरेन मिकासा को ढूंढने जाता है और उसे एक टूटा हुआ पियानो बजाते देखता है। वो उससे एक बार फिर बात करने की कोशिश करता है लेकिन मिकासा बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। वो कहती है कि जिस दिन वो बच्चा जिसे वो बचाने भागी थी मारा गया वो उसी दिन बदल गई। फिर मिकासा अपने शरीर पर एक बाइट मार्क दिखाती है जो टाइटन अटैक में उसे लगा था। तभी शिकिशिमा वहां आ जाता है और अपने हाथ से मिकासा को एक सेब खिलाता है जैसे उसे मिकासा से प्यार हो। एरेन का दिल टूट जाता है और वो बाहर भागकर दुख में चीखने लगता है। उसका इकलौता प्यार जिसके लिए वो टाइटन से बदला लेना चाहता था अब पहले जैसी नहीं रही। तभी हियाना आती है और एरेन को समझाती है। दोनों फिर बिल्डिंग के अंदर जाकर बात करते हैं जहां बगल में एक कपल चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। हियाना अपनी बेटी के लिए भावुक हो जाती है जो इनर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर वो एरेन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और उसके साथ जबरदस्ती करती है। तभी पीछे एक बड़ी टाइटन की आंख खिड़की से उन्हें घूरती है। वो अचानक हियाना को मुंह से पकड़कर बाहर खींच लेता है। एरेन देखता रह जाता है जब मॉन्स्टर उसकी दोस्त को निगल जाता है। कई टाइटन्स बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं। शिकिशिमा और मिकासा अपना गियर पहनकर टाइटन्स से लड़ने निकल पड़ते हैं। वो दोनों मिलकर ज्यादातर टाइटन्स को मार देते हैं पर सोल्जर्स पहली बार लड़ रहे होते हैं इसलिए बहुत लोग जख्मी हो जाते हैं। एक्सप्लोसिव्स ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है टाइटन्स को हमेशा के लिए रोकने की, इसलिए कमांडर सबको उन्हें बचाने के लिए कहता है। तभी पहले वाला कपल जो चुम्मा चाटी कर रहा था टाइटन्स का शिकार बन जाता है। लड़का मारा जाता है और लड़की अपने लवर की मौत से टूट जाती है। वो उस टाइटन से बदला लेने की कसम खाती है। फिर दिखता है कि एक नकाब पोश आदमी एक्सप्लोसिव्स वाली गाड़ी लेकर भाग जाता है। अपने लवर को खो चुकी वो लड़की अपनी जान देने को तैयार हो जाती है। वो गाड़ी पर चढ़कर एक्सप्लोसिव्स में आग लगाती है और स्टीयरिंग पकड़कर सीधे उस टाइटन की तरफ जाती है जिसने उसके लवर को मारा था। जैसे ही वो टाइटन से टकराती है एक बड़ा धमाका होता है और टाइटन की टांगें उड़ जाती हैं, लेकिन हमले का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी टांगें वापस उग आती हैं। उन्हें मारने का एक ही
ही तरीका है, उनकी कमजोर जगह पर वार करो। एरेन अब भी बिल्डिंग पर था और किसी की मदद नहीं कर रहा था। वो शिकिशिमा की बातें याद करता है और अपने स्प्रिंग्स का इस्तेमाल कर हमला करने निकल पड़ता है। शुरुआत में उसे दिक्कत होती है, पर शिकिशिमा की थोड़ी गाइडेंस से वो अपना पहला टाइटन मार गिराता है, पर तुरंत ही वो अपना बैलेंस खो देता है और सीधे एक टाइटन के मुंह में जा गिरता है। टाइटन उसकी एक टांग काट देता है, लेकिन एरेन किसी तरह खुद को घसीटकर रूफ टॉप पर वापस चढ़ जाता है। तभी एक टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। बाकी सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर टाइटन उसे खाने ही वाला होता है। एरेन दर्द से कराह रहा होता है, पर फिर भी वो आर्मिन को बचाने की कोशिश नहीं छोड़ता। वो खुद को घसीटकर बिल्डिंग के किनारे तक लाता है और टाइटन के मुंह में कूदकर उसका मुंह पकड़ लेता है। आर्मिन लगभग टाइटन के गले में गिरने वाला होता है, पर बच जाता है, लेकिन एरेन खुद टाइटन के पेट में गिर जाता है, जहां वो कई लाशों के बीच पड़ा होता है, जिनमें हियाना भी शामिल होती है। इसी वक्त मिकासा भी रूफटॉप पर होती है, जहां आर्मिन उसे एरेन की मौत के बारे में बताता है। मिकासा अपने इमोशंस छिपा नहीं पाती और बहुत उदास हो जाती है। गुस्से में वो टाइटन्स पर टूट पड़ती है और सबको मार देती है, लेकिन बीच में ही उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जहां वही टाइटन जिसने एरेन को खाया था मिकासा की तरफ बढ़ता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक उस टाइटन के मुंह से एक हाथ बाहर आता है। कुछ ही देर बाद टाइटन का शरीर फट जाता है और उसके अंदर से एक नया टाइटन बाहर आता है। ये नया टाइटन अपने ही जैसे टाइटन्स को पकड़ पकड़ कर मार देता है। बचे हुए सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि ये नया टाइटन वास्तव में एरेन ही है। सबको मारने के बाद टाइटन गुस्से में बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। एरेन असल में अपनी पहचान भूल चुका है और जो सामने दिखता है उसी को मार डालता है। सोल्जर्स डर कर पीछे हट जाते हैं, बस मिकासा को छोड़कर, जो एरेन का नाम पुकारती रहती है, पर वो नहीं रुकता और मिकासा को पकड़ लेता है। उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे एरेन की यादें वापस आने लगती हैं और वो मिकासा को पहचान लेता है। तभी उसका शरीर भी गिरकर मर जाता है और बाकी टाइटन्स की तरह धुआं बनकर खत्म होने लगता है। मिकासा उस टाइटन की कमजोर जगह काट देती है और उसके अंदर से इंसानी एरेन बाहर आ जाता है। सब हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि एरेन की कटी हुई टांग वापस उग आई है, टाइटन की रीजेनरेशन पावर के कारण। आखिरी टाइटन भी गायब हो जाता है और धीरे धीरे एरेन होश में आने लगता है।